पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला है पी एक्स इक्वल्स, ये टाइप भी मैं करा चुका हूँ आपको नूतन पब्लिकेशन का। देखिए 10th क्लास बहुत इजी होता है, इजी इसलिए होता है क्योंकि इसमें 9th की तरह बकवास सवाल नहीं आते, मतलब कि बहुत टफ क्वेश्चन आ जाएंगे ऐसे जो आपको सॉल्व नहीं कर मिले, बल्कि यहाँ 10th में ये फायदा रहता है कि क्वेश्चन सदैव ऐसे आएंगे जो आपको बहुत ही इजी लगेंगे करने में। पैटर्न होगा उनका, क्योंकि जितना ही बोर्ड के क्वेश्चन आप करेंगे वो सब सिंपल होते हैं, इजी होते हैं, क्योंकि वो जितने ही बोर्ड में क्वेश्चन देते हैं बोर्ड वाले टीचर्स वो सब सिंपल क्वेश्चन देते हैं। ऐसे क्वेश्चन देंगे जिनका सॉल्यूशन बहुत सरल होगा लेकिन दिखने में बड़े डेंजरस होंगे वो। ऐसे इसका थर्ड और लास्ट है पी एक्स तो देखिए पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो पहले हम इसे कर लेते हैं, बाकी भी हमने सब सही ही लिखे हैं। अगला एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और ये रहा। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन है। जी एक्स पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। देखिए इस पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, भैया वही तो लिखा है 25 डिवाइडेड बाई 5। क्यों जी 5 से तो 25 को भाग करेंगे, ऐसे जी एक्स से पी एक्स को भाग करेंगे तो बहुत सिंपल तरीका लगा देंगे हम लोग, जी एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स और ये सॉल्व कर देंगे। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू अपनी एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो हम इसे भाग करेंगे। तो जी एक्स ये रहा, इससे भाग कर रहे हैं इसे, एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका अप्लाई करते हैं इस तरह के भाग करने में। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा, उस वीडियो को आप अगर आप देख लेंगे तो इस तरह के हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने इस तरह के क्वेश्चन करने के ऊपर ही कम से कम 5 वीडियोस बनाई हैं जिसमें यही मेथड अप्लाई हुआ है भाग का। बहुत सिंपल तरीका उसमें बताया गया है कि कुछ भी नहीं करना, आपको सवाल को अवरोही क्रम में रखना है, यानी कि पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात, और बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग करते जाना है। तब तक भाग करना है जब तक कांस्टेंट ना आ जाए। याद रखिए पी से लेकर के जेड तक जो आता है वो होता है चर, इनके अलावा जो आएगा वो इसमें कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो आपका एक्स आ जाएगा। देखिए मैंने एक्स क्यूब को भाग दिया एक्स स्क्वायर से, तो भाग में आधार समान हो, 8th का रूल है ये, भाग में आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं, 3 में से 2 चले जाएगा, 1 बचेगा, तो एक्स की घात आ जाएगी 1। उस एक्स की इन दोनों से गुणा करेंगे, तो जो आ रहा है उसकी इन दोनों से गुणा कर देंगे, तो एक्स की इससे गुणा होगी, गुणा में आधार समान है, घातें जाएंगी जोड़, है ना जी। फिर एक्स की माइनस के 2 से होगी तो 2x हो जाएगा, गुणा में आधार समान है, घातें कहीं जोड़, और एक्स की 2x से होगी तो ये हो गया 2x। तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 2x, और इसे घटा देंगे हम। तो इसे जैसे ही हम घटाएंगे तो हमारा ये घटेगा इस तरह से। 1 मिनट रुकिए जरा, कॉल आ रही है। तो देखिएगा फिर से हम बात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर से हमने इसे भाग दिया, एक्स आया, ये आपने देखा भाग में आधार समान है, घातें घट जाती हैं, घट गई। फिर क्या काम करेंगे, जो आता है ना उसकी इस पूरे से गुणा करते हैं, तो उस एक्स की इस पूरे से गुणा करेंगे, तो एक्स की इस पूरे से गुणा होगी तो गुणा में आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, फिर एक्स की 2 से गुणा होगी, ये हो जाएगा आपका 2x। तो ये आ गया आपका, आप इसे घटा दीजिए। तो आपने घटाया, जैसे ही घटाएंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का चला गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, चाहे तो ऐसे लिखें या आप ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 2x और प्लस का 5x कितना हो गया 7x। इससे पहले इसकी बड़ी घात आनी चाहिए, अगर है तो है,
तो माइनस का 3x² है, ये कैसा था प्लस का, तो प्लस का साइन आ गया, माइनस का 3, फिर x² से इसे भाग देंगे तो कितना आएगा माइनस का 3, x² से इसे भाग देंगे तो माइनस का 3 आएगा, उस माइनस के 3 की इस पूरे से फिर से गुणा करेंगे, तो माइनस के 3 की इस पूरे से गुणा करनी है, उस माइनस के 3 की इस पूरे से गुणा करेंगे तो गुणा होगी, माइनस के 3 किससे गुणा करेंगे, हो जाएगा माइनस का 3x², माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो अपनी जो वैल्यू आ रही है वो आएगी आपकी माइनस का 3x² प्लस 6। अब घटा देंगे इससे, ये भी घटेगा ये भी घटेगा, देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो ध्यान से देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस का ये माइनस का चला गया, प्लस इंटू माइनस माइनस है ना, तो प्लस का 7x पहले आएगा, पहले बड़ी घात, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 9। देखिए हमने आपसे कहा था कि भाग तब तक करते हैं जब तक कि कोई कांस्टेंट ना मिल जाए, 3 अपने आप में एक कांस्टेंट है क्योंकि पी से लेकर के जेड के बीच में ये नहीं आता, हम और आप सब कांस्टेंट में, सारी गिनती सारे नंबर्स कांस्टेंट हुए, कांस्टेंट होने के कारण क्या होगा, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स रहने वाले, तो ये फिक्स रहते हैं, ये बदलते नहीं है, वही एक्स के मान बदलते रहते हैं हर जगह, कहीं एक्स का मान 5 होगा, कहीं 6 होगा, कहीं 9 होगा, आगे आप सवाल पढ़ेंगे, आपने 8 में ही पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति की उम्र इतनी है, उसके पिताजी की उम्र इतनी है, तो बताइए उसके पिताजी की उम्र उससे कितनी गुनी है, कितने अधिक कितनी कम है, तो आप जानते थे सवालों में एक्स या वाई मान लेते थे फिर करते थे, तो वहाँ पर एक्स के मान बदलते रहते थे, तो वैसे ही यहाँ पर है, तो देखिए जो बचा वो आपका शेषफल हो गया, ये हो गया आपका शेषफल, ये आपका क्या है भागफल है, आपको पता होना चाहिए, ये भाज्य है और ये भाजक है, इससे भगाया जा रहा है, तो ध्यान से देखिए उसने हमसे 2 चीज़ें मांगी थी, शेषफल और भागफल, ये आ गया। अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, ये वाला देख लीजिए, मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, चलिए मैं इसे रफ कर दूँ, चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। x⁴ को भाग करना है -3x² प्लस 4x प्लस 5। देखिए मैं आपको पहले ही ये टॉपिक सिखा चुका हूँ, इससे भाग करना है, याद रखना छोटे वाले से बड़े वाले को भाग करते हैं, तो याद रखिए पहले छोटी घात आएगा, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात x, फिर आएगा ये बात, इस तरह से लिखेंगे, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात, इस तरह से लिखेंगे। तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ ये भाग विधि, तो मैं यहाँ पर फास्टली चलूँगा ताकि आपको ज़्यादा, जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उन्हें ये ना लगे कि हम बहुत देर लगा रहे हैं समझाने में, और जो थोड़े से कमज़ोर हैं तो वो ये मान के चलें उनकी ये कमज़ोरी उनकी बचपन से चली आ रही है, उस कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं कैसे, अगर वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उस वीडियो को देख लें ध्यान से, तो अच्छी तरह उन्हें समझ में आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि 9th तक आपने कैसा पढ़ा कैसा नहीं पढ़ा, मैं फिर बोल रहा हूँ कोई मैटर नहीं रखता आपने अब तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मैटर ये रखता है कि आप अब क्या पढ़ रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए। तो x² से भाग देंगे, देखिए x⁴ को भाग दे रहा है x² से, तो आप जानते हैं भाग में आधार समान है, घातें घट जाएंगी, 4 में से 2 जगह कितना आएगा x², अब जो आया उसकी इस पूरे से गुणा कर देंगे, तो x² -x प्लस 1 से गुणा कर रहे हैं किसकी, जो आ रहा है x² आ रहा है, तो x² किससे गुणा करेंगे, क्या होगा गुणा में आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी, है ना, फिर x² की ये 8th क्लास का रूल है, गुणा में आधार समान है घातें जुड़ती हैं, फिर x² की इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा x⁴ और x कुछ नहीं तो 1 हो जाएगी, तो गुणा में आधार समान है फिर जुड़ जाएंगी, फिर x² की इससे गुणा होगी माइनस का x² आ जाएगा, तो अपनी वैल्यू क्या आ रही है x⁴ माइनस x³ माइनस x², घटा देंगे इसे हम, तो हम जैसे ही इसे घटाएंगे ध्यान से देखिएगा, ये घटेगा ये घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का प्लस का गया। अब देखिए बड़ी घात वाला है, इसकी टक्कर का पूरे सवाल में कहीं था ही नहीं, क्यों है ना जी, तो पहले बड़ी घात वाला उतर जाएगा, ऐसे ही इसका कुछ हो नहीं सकता क्योंकि समान घात वाले जुड़ते हैं या घटते हैं। अब ये प्लस का 1 है, देखिए 1 है ये, और ये 3 है, 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, सेम घात वाले घटते हैं जुड़ते हैं तो 2 बचेगा, फिर कितना बचा आपका 4x, फिर ये आ गया आपका 5। अब फिर से x² से भाग देंगे, बस कुछ नहीं करना, बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग दे देंगे, x² से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा x, क्योंकि भाग में आधार समान है घातें घटेंगी, तो देखिए ये नीचे आएगा ना, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, x बचा, वो x की सबसे गुणा करेंगे, x की जैसे इससे गुणा करेंगे ये हो जाएगा x⁴, इससे करेंगे x⁴ 1 और बढ़ जाएगी 2 हो जाएगी, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा x, घटा देंगे इसे हम, ये घटेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये घटेगा, तो ये माइनस का ही प्लस का गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
दो में से एक चले गए, क्यों जी, दो में से एक चले, कितने बचेंगे, माइनस का एक ही तो बचेगा एक्स स्क्वायर। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, चार में से एक गया तो कितना बचेगा, चार में से एक गया तो कितना बचेगा, तीन एक्स बचेगा, प्लस का पाँच आ गया। फिर इस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस का वन, ये आ गया अपना माइनस का वन। अब जो आ रहा है उस माइनस के वन की इससे गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का एक्स, एक्स से कम एक्स, और प्लस इंटू माइनस माइनस, और वन एकम वन, तो हटा देंगे इसे हम, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस है, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये गए, ये क्या हो गया, तीन और एक चार एक्स, ये क्या हो गया, पाँच और एक छः, तो इस प्रकार से अपनी सॉरी चार नहीं होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तीन में से एक चला जाएगा, बचेगा आपका दो एक्स। तो ये अपना आगे देखिए कांस्टेंट आते का सवाल रुक गया, तो ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल है। अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, इस टू माइनस एक्स स्क्वायर से भाग करना है, एक्स की घात फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो क्रम गलत है, याद रखिए, पहले बड़ी घात आएगा तो पहले ये आएगा आगे, बाद में प्लस का दो आ जाएगा, प्लस का दो क्यों, क्योंकि ये प्लस का होगा, ये माइनस का, प्लस का साइन शो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, याद रखिए प्लस का होगा। बड़ी घात से बड़ी घात वाले को भाग देंगे, तो अभी भी आपने देखा एक्स स्क्वायर से मैं इसे भाग दे रहा हूँ, तो कितना आ रहा है भाई, एक्स की घात दो आ रही है। अब ये माइनस वाला है, ध्यान से देखिए, मैंने भाग दिया एक्स की घात चार को माइनस के एक्स स्क्वायर से, तो ये दो चले गए तो कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, जो आया उसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स की घात हो जाएगा चार, है ना जी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, तो घटा देंगे, तो ये घटाएंगे, ये घटेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गया प्लस का टू एक्स स्क्वायर, वो हो गया माइनस का फाइव एक्स, ये हो गया प्लस का सिक्स। अब इस एक्स स्क्वायर से फिर से भाग देंगे, तो देखिए टू एक्स स्क्वायर को भाग दे रहे हैं आप माइनस के एक्स स्क्वायर से, तो ये चला गया, कितना आएगा, माइनस का दो, तो ये आ गया आपका माइनस का दो, माइनस के दो किससे गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस का टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, और दो दूनी हो गया चार, घटा दीजिए, ये कांस्टेंट आ गया, सवाल बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, घटाएंगे, ये भी घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये गया प्लस इंटू माइनस माइनस, ये गया, ये हो गया आपका माइनस का फाइव एक्स, ये हो गया चार और छः दस, तो ये अपना शेषफल आ गया, ये अपना भागफल आ गया। इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, तो हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ये बताना है, एक तो भाग करनी है, भाग करके बताना है कि पहला वाला दूसरे का गुणनखंड है, जिससे आप भाग कर रहे हैं उसका गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पर ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला, टी स्क्वायर माइनस थ्री और टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी क्यू माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस 12 इंक डालते हैं। सेकंड, तो तीन क्वेश्चन है, इससे इसे भाग देना है, भाग करके बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। बहुत सिंपल तरीका, इससे हम इसे भाग देंगे तो हम पहला वाला सॉल्व करते हैं। तो आपको अभी भी हमने भाग विधि सिखाई थी, टी स्क्वायर माइनस तीन, तो ये हो गया
2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब मैं फास्टली करूँगा, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो का एक लिंक दे दूँगा, जिस वीडियो में मैंने न्यूटन पब्लिकेशन के सवाल कराए थे। न्यूटन पब्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, इसलिए मैंने उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कराए थे। सिर्फ अगर आपने वो भी कर लिए, सिर्फ वही कर लिए, तो दावा है 100% मेरा दावा है कि आपके 98 प्लस से कम से मैथ में नहीं आएंगे, क्योंकि 98 प्लस तक का उससे मैथ कवर कर लेंगे। कहने का मतलब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, सेकंड चैप्टर का बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स का, तो आप निपटा देंगे। फिलहाल एनसीईआरटी आपके मन में डाउट चल रहा होगा, तो मैंने सोचा करा दूँ, है ना, क्योंकि स्कूल टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे व्हाट्सएप से, तो प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि बहुत कम टीचर होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में इतना अच्छा पढ़ा पाते तो फिर बच्चा कोचिंग ही क्यों पढ़ता है ना जी। तो अब पुरानी प्रथा चली आ रही है, वर्षों हुआ इस प्रथा को चलते हुए, हम भी इस प्रथा से गुजरे हैं, आप भी उस प्रथा से गुजर रहे हो आज। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल आपके लिए सेवा में तैयार खड़ा हूँ, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं पूरी आपकी गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए, बड़ी घात भले से बड़ी घात भले को भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 2t²। कैसे आया मैं फिर क्लियर कर दूं, जो कोई नया जुड़ रहा है और नया जुड़ने वाले को मैं भैया बता दूं, मैं पुरानी वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा ताकि क्लियर कर लो आप। तो बड़ी घात भले से बड़ी घात भले को भाग देंगे तो ये 2 घात से चला जाएगा, तो इतना हो जाएगा 2t², तो वो आ गया। उसकी इस पूरे से गुणा करेंगे, 2t² किससे गुणा होगी, ये हो जाएगा 2 का 2 आ जाएगा, और t² × t² गुणा में आधा समान घाते जाएंगे, जुड़ 4 हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 6 6t² घटा दीजिए, ये घटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये गए पूरे प्लस और माइनस जोड़ दिए, 6 और 3 हो गया, नहीं जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ी घात है तो ये पहले आएगा, 6 में से 2 चले जाएंगे, बचेंगे 4, माइनस का 90 माइनस का 12, फिर से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 3t, क्योंकि 2t खिंच जाएंगे इसमें से, है ना जी, तो आ जाएगा 3t प्लस के 3t किससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3t³ प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 9 9t, घटा देंगे, ये घटेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये गया 90, ये पहले बड़ी घात आएगा 4t², देखिए प्लस का ही माइनस का गया, माइनस का 12, कब तक, जब तक कांस्टेंट ना मिल जाए, तो t² से भाग दीजिए, कितना आ गया 4, सिर्फ बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग देना है। आएगा कैसे नहीं, 100% आएगा, देखिए आपको क्यों नहीं आ सकता, आप कोई कायर बच्चे नहीं है, t² से t² को भाग देंगे 4 ही आएगा, देखिए कांस्टेंट आ गया, उस 4 की गुणा कर दीजिए, 4t² प्लस इंटू माइनस माइनस और 3 चौका 12, लो घटा दो, ये घटा, ये गया और ये भी गया, क्या आ गया 0 आ गया। भाग करने पर अगर 0 आ जाता है तो वो उसका शून्य को होता है, देखिए शेषफल क्या आया 0, और जैसे शेषफल 0 आएगा, ये बात आपको 9th क्लास में सिखाई है कि अगर सवाल में भाग करने पर 0 आ जाता है या उसका मान रखने पर, ऐसे मान लो ये t² माइनस 3 माइनस का 3 तो 3 प्लस का हो जाएगा, तो इसका हटाएंगे रूट चलाएंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस का √3 आएगा, तो ये प्लस माइनस का मान √3 लगाओ, प्लस का है माइनस का, इसमें लगाने पर पूरा क्वेश्चन 0 हो जाता, अगर ये 0 हो जाता होगा 100%, इससे भाग करने पर 0 आया। तो 10th में आप 9th में आप करते थे उस विधि से, 0 आ गया तो इसका गुणनखंड होता था, नहीं आया तो गुणनखंड नहीं। अगर आपको किसी ने 9th सही से नहीं पढ़ा हो तो वो जाकर के हमारी 9th क्लास की वीडियो देख सकता है, हमने उसे बताया 2.1 2.2 2.3 में सिखाया है। तो शेषफल 0 आने पर क्या होगा, गुणनखंड होगा, नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं आता, गुणनखंड है। अब इससे भाग करते हैं, देखिए दूसरा वाला कर रहे हैं, वो पहला था, इससे भाग करना है इसे, बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग देंगे, कितना आ जाएगा 3x²। देखिए कैसे आया, मैं क्लियर कर दूँ, 3x की घात 4 को भाग करेंगे x² से, भाग में आधार समान है, घातें घटेंगी सिर्फ x² के लिए, ये 8th क्लास का रूल है, भाग में आधार समान है, घातें घट जाती है, आ जाएगा 3x², जो आया उसकी इस पूरे से गुणा करेंगे, तो क्या आया 3x², 3x² की इस पूरे से गुणा कीजिए, तो 3x² किससे गुणा होगी, तो मैं फिर
क्लियर कर दूँ, वहाँ आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लीजिएगा, ये होगा इस तरह से आएगा, है ना जी। फिर ये इसकी यहाँ गुणा होगी तो ये आ जाएगा 3x² इंटू एक्स की घात 1, फिर 3x² एकम 3x², है ना। 3x² यहाँ आएगा, फिर 3x² यहाँ होगी, 3x² एकम 3x²। गुणा में आधार समान है, घात जोड़ जाएंगी, हो जाएगा 4। जुड़ती नहीं, ये बात एक का रूल है। गुणा में आधार समान है, घात जोड़ जाएंगी, हो जाएगा ऐसी घात 3, क्यों जी 2 और 1 3, फिर 3x²। इस प्रकार से ये लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा अपना जो आया उसकी इस पूरे से गुणा करिए, गुणा करने में यहाँ लिख दो। ये सब रफ काम है, लेकिन इसके भी नंबर मिलते हैं, इसलिए आप शो जरूर कराएं। शो कैसे कराएंगे, इस तरह से साइन बना दीजिए, शो करा दीजिए। घटा देते हैं, ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा। देखिए माइनस का प्लस का लगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना। माइनस के 3 और माइनस के प्लस के 5, 5 में से 3 के 2 बचेंगे। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 3 और माइनस का 7 हो गया माइनस का 10। अब इससे से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए भाग करने पर 2 नहीं आएगा, भाग करेंगे x भी आएगा। 2x किससे गुणा करेंगे, क्या आएगा, गुणा में आधार समान है, घात जुड़ जाएंगे 2x³। 2x किससे गुणा करेंगे, 2 3 6, और गुणा में आधार समान है, घात जुड़ जाएंगे, x² हो जाएगा। 2 किससे गुणा करेंगे, जो आया उसके इससे गुणा करेंगे तो 2x एकम 2x हटा देंगे, ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना। माइनस का 6 और माइनस का 10 हो गया, माइनस का 16x²। प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस, ये प्लस हो गया, प्लस का आ गया 2। x² से भाग देंगे कितना आया, माइनस का 16। बस सवाल का यहीं तक भाग करना था। तो शेष पर 0 आना चाहिए भाग करने पर, ये है 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। यहाँ जांच करनी है गुणनखंड है या नहीं है। माइनस के 16 एकम, माइनस का 16x², प्लस इंटू माइनस माइनस, 16 3 48, देखिए गलत आ रहा है ना। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, 16 एकम 16। शेषफल जैसे यहाँ 0 आया भाग करने पर, वहाँ 0 नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ गुणनखंड था, वहाँ गुणनखंड नहीं होगा। 0 आने पड़ी, माइनस भेजेंगे, माइनस भेजेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये गया। तो इसके जैसा कोई है ही नहीं। 48x, ये क्या हो गया 18। देखिए 0 नहीं आया, ये शेषफल आया है। सवाल में शेषफल 0 आने पर ही गुणनखंड होगा। तो ये करा दिया। एक अंतिम और बचा है, ये वाला जगह कम पड़ रही है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। x³ माइनस 3x प्लस 1, देखिए बड़ी घात से बड़ी घात को भाग देंगे, किसी का 5 को भाग करना है, किसी का 3 से, भाग में आधार समान है, घातें घट जाएंगी, कितना x की घात 2। उस 2 की इससे गुणा करेंगे, गुणा में आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 3 5। x² की इससे गुणा करेंगे तो यहाँ 3x की घात 3, गुणा में आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। x² किससे गुणा होगी, x² एकम x²। और फास्टली चलना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा। माइनस यहाँ ले आएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस का प्लस का कैंसिल, ये हो गया प्लस का 3 माइनस का 4, तो एक आएगा माइनस का, क्योंकि 4 में 3 जाएगा, एक बचेगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, ये गया प्लस का आ गया 3x प्लस 1। इससे से भाग दीजिए, क्या आ रहा है माइनस का 1, कॉन्स्टेंट आ गया। इसका सवाल यहीं तक था। अब x जो आया -1 की इससे गुणा करेंगे, माइनस का x³, माइनस इंटू माइनस प्लस का 3x एकम 3x, माइनस इंटू प्लस माइनस, एक एकम एक, घटा दीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस का माइनस आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये गया, और ये एक और एक कितने हो गए, ध्यान से देखिए 2 होगा। शेष पर 0 नहीं आया, अतः ये गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, ये रहा थर्ड क्वेश्चन इनका। ये थर्ड क्वेश्चन मैंने एक वीडियो बनाई थी नूतन पब्लिकेशन की, वहाँ पर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा दिया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे टाइम बहुत लग जाएगा। ये क्वेश्चन अगर मान के चलिए यहाँ सॉल्व कराएंगे तो 10-12 मिनट लेगा, इसलिए बेस्ट यही रहेगा आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नीचे दे दूँगा इस वीडियो को, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिलहाल हम थर्ड की जगह फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। थर्ड मैंने करा दिया है आपको, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता होगा इसका। इस टाइप पर एनसीईआरटी में सिर्फ एक सवाल है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है।
और बल्कि मैंने इस टाइप पर पूरे 9 सवाल कराए हैं नूतन पब्लिकेशन के, जो 2019-20 में आए हैं। एनसीईआरटी में यही प्रॉब्लम है, बोर्ड के सवाल नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, यदि x³ - 3x² को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः gx से भाग दे रहे हैं, तो भागफल आ रहा है x-2 भागफल और शेषफल क्रमशः, तो क्रमशः में दिया x-2 और अगला दिया है -2x + 4, तो क्रमशः का मतलब पहला भागफल फिर शेषफल आ जाएगा। ये इस तरह से पहचान रखना सीखिए। तो gx बताइए, तो आपको gx बताना कितना होगा। बहुत सिंपल सवाल। ये 10th क्लास का आपको मेथड याद होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था हमने आपको। ये वैसे 10th का नहीं है 8th का। आपको पता है, मान लीजिए मैंने भाग किया 36 को, तो कितना आएगा 5 7 35 है ना जी, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 36 कैसे आएगा, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको सिखाया है। 36 कैसे आएगा, वही दोनों ही गुणा कर देंगे, 5 7 35 है ना जी, क्यों जी, प्लस ऐसे जोड़ देंगे शेष पर 5 7 35 36 ये आ गया। वहाँ सिखाया है मैंने, यूक्लिड प्रमेय होती है a बराबर BQ + R, याद है नहीं याद है। तो यहाँ पर ही वही क्वालिटी का है, सेम डिट्टो वही है। खुद सोचिए जरा, देखिए आपके सामने लिखा क्या है, आपके सामने लिखा ये है कि आपने gx से भाग दिया, भाग दिया इसे मैं लिख के बता रहा हूँ, ऐसा हुआ होगा। भागफल कितना आया, x-2 आ गया। शेषफल सॉल्व करने पर एंड में क्या आया, -2x + 4 जी, -2x + 4 ये आया। तो ऐसे तो घूम जाएंगे भाई, निकालेंगे ऐसे। सबसे बेस्ट फंडा ये काम करता है यहाँ पर, देखिए सबसे बेस्ट फंडा ए क्या है, बीच वाला, तो ऐसे रख देंगे इसे हम लोग। ये रखा हमने, ए कितना x³ - 3x², ऐसे हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, +2 रख दिया। फिर ये आया कैसे, इन दोनों ही गुणा हुई होगी, x-2 इसे कोई आगे पीछे रख सकते हैं। दूसरा है gx प्लस शेषफल जोड़ दिया गया होगा, क्यों जी, ये होगा। तो ये पूरा प्लस का उठा के ले आएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इधर क्या है अपना x³ - 3x² है ना, + x + 2, क्यों जी, ये तो है। और प्लस पूरा प्लस का उठा के ले आना है, माइनस का हो जाएगा। तो अंदर कितना ये रहा बराबर, इधर कितना बचा gx इंटू में बचेगा आपका x-2, ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, ये बराबर चलिए तब कुछ भी गुणा दूसरा कहाँ आता है, भाग में। तो ये आ जाएगा अपने भाग में x-2। इससे इसे भाग देना है, बस भाग देने से पहले थोड़ा सॉल्व कर लो, थोड़ा छोटा कर लो। क्या करेंगे, x³ का कुछ हो नहीं सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा। माइनस का 3x², यहाँ x² है भी नहीं, तो माइनस का 3x² भी ऐसे ही रहेगा। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये, है ना। और प्लस देखिए माइनस था, और माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस का 4, ये हो जाएगा। तो देखिए x और 2x कितना हो गया, 3x, ठीक है। फिर 2 और 2 4 में से 2 गए, माइनस के 2 बचेंगे, बटे नीचे कितना आ रहा है x-2, इससे इसे भाग देना है बस। तो यहाँ पर अब समझ में आया आपको खेल क्या है। तो ये भी हमें नहीं मालूम, मिटा दिया। ये भी हमें नहीं मालूम, gx मालूम, निकालना है ना। तो gx क्या आएगा, इससे इसे भाग देंगे, निकल के आ जाएगा। x-2 से भाग दो, gx निकल आएगा। इस तरह से करते हैं इन सवालों को। तो x से इसे भाग दूँगा, कितना आएगा, x² जो आया उसकी इससे गुणा कर दूँगा, x3, और x² की इससे गुणा होगी, माइनस का 2x² घटा देंगे, तो ये घटेगा, ये घटेगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये गया, ये हो गया प्लस का। 3 में से 2 चलेगा, कितना बचा, माइनस का 1, x² बचा, प्लस का x बचा, प्लस का 2 बचा। फिर से भाग दूंगा, कितना आएगा, x, कोई कांस्टेंट नहीं आया, उस x से गुणा करूँगा, x² हो जाएगा। फिर -2x से कम, माइनस का 2x हो जाएगा, घटा देंगे, ये घटेगा, ये जुड़ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये हो गया 3x + 2। अब x से इसे भाग दूँगा, कितना आएगा, 3। ये आया असली भागफल। तो जो आ रहा है ना वो मेन होता है। तो x से इसे भाग दिया, तो ये 3 आया, 3x से कम 3x, और प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 में 6, घटा दो इसे, ये घटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये गया 2 और 6 8 आ गया शेषफल। तो यहाँ शेषफल क्या है, 8। तो आपने देखा
इससे इसे भाग दे रहा हूँ तो क्या आ रहा है, तो मेरा जी एक्स आ रहा है। देखिए मैं इससे इसे भाग दे रहा हूँ तो मुझे प्राप्त क्या हो रहा है, जी एक्स के रूप में मुझे प्राप्त हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ये प्राप्त हो रहा है। ये अंतिम है इसका कि पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। यानी विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, संतुष्ट करते हैं। अब बी की जगह पर यहाँ पी लगा दो और ए की जगह पर आप जी लगा दो, इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। संतुष्ट करती है तो यहाँ पहली बात है घात पी एक्स की जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए घात क्यू एक्स। सेकेंड का एग्जांपल देने कह रहे हैं, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स होना चाहिए। थर्ड घात आर एक्स बराबर होना चाहिए 0। विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करें ऐसे उदाहरण दीजिए। तो भैया मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ कि क्या क्या होंगे। अभी आपने पीछे क्वेश्चन किए थे तो वो क्वेश्चन भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर बात क्या बोली जा रही है, इन चारों को ले लीजिए हैं। इन चारों में आर आपका क्या होगा, आर आपका बन जाएगा शेषफल। बाकी किसी को कुछ भी बना दो, बस शो करा दो। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसका। पहले स्टार्टिंग वाला ले लेते हैं कि मान लीजिए पहले इसका क्वेश्चन था कि हमने भाग दिया था, यहाँ दिया था पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, है ना, ये लिया था हमने। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ था, ध्यान से देखिए, इस तरह से हम इसे ले सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने जी एक्स दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2, और भी बहुत सारे उन्होंने दिए थे क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अगर आप लेना चाहिए वो भी ले सकते हैं ना, बोला हो दिया। पहले मैं आप ये बताओ कि पी एक्स बराबर क्यू एक्स होना चाहिए, यानी कि पी एक्स की घात जितनी उतनी क्यू एक्स की घात होनी चाहिए। तो पी एक्स है तो क्यू एक्स मेरे पास नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना। तो यहाँ पर हम लोग सरल तरीका लगा देंगे, हम इसे चेंज कर देंगे, क्योंकि ना भाई जिस इस वाले में हम भाग करें और भाग करने पर वही घात मिल जाए इम्पॉसिबल है, कम मिलेगी उससे। तो हम इसका नाम रख देंगे जी एक्स, सॉरी, या पी एक्स बराबर क्यू एक्स बोला, हाँ इसका नाम जी एक्स रख दे रहे हैं और इसका नाम रख दे रहे हैं हम लोग पी एक्स। देखिए सवाल चेंज कर दिया बस उससे। तो यहाँ जी एक्स का जिक्र नहीं हुआ ना पहले में, तो क्या काम कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, जी एक्स से इसे भाग देने पर पी एक्स की घात जो है ना वही हमारा जी हो गया हमारा भागफल, इसकी घात भी वही आई, यानी कि एक्स स्क्वायर से वैसे भाग दूंगा। तो हमने भाग दिया था, आपको याद होगा, आप वहाँ से कर लेंगे इसे। मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ करना क्या है। हालांकि ये कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आते ऐसे सवाल, क्योंकि ऐसे सवालों में बच्चों को बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपने पास एग्जाम्पल देना पड़ा है। तो हर एक बच्चे का एग्जाम्पल अलग अलग होगा, इसके तो लाखों करोड़ों अरबों एग्जाम्पल निकल आएंगे, तो हर एक का एग्जाम्पल अलग अलग होगा। तो टीचर तो पागल हो जाएंगे, क्या भी चेक करेंगे, कहाँ से समझ में नहीं आएगा। उनके पास जो होगा वो किसी बच्चे का उन्हें नंबर कटेंगे और उन्हें ऑप्शन दे दिया या किसी भी बच्चे का चेक कर दो ऐसे ही, तो बच्चा का कुछ भी गलत से देख के चला आएगा तो हो जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते। -3। अब आप देखिए ये पी एक्स है, ये आपका पी एक्स है, ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका पी एक्स से आप भाग कर रहे हैं जी एक्स को, है ना जी। और आपके टाइम मिल क्या रहा है, मिलना आपको नीचे आपके शेष पर आएगा, यानी कि आर एक्स हो जाएगा और इधर आपके हो जाएगा क्या, क्यू एक्स। तो ये क्यू एक्स, तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, जो पी एक्स से आप भाग करने में मानो हमें कुछ भी मिला था, कुछ भी मानो हमने जो प्राप्त किया था वो मिला होगा, मान ली मान लो एक्स माइनस 3 मिला था या एक्स स्क्वायर माइनस 3 मिला, कुछ भी मिला था वो यहाँ लिख दिया हमने। तो इस प्रकार से देखिए जो हमारी पी एक्स की घात है वही हमारी क्यू एक्स की घात है, बस यही हमें सिद्ध करना था, सवाल भाग करके दिखा दो। ऐसे ही हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना है सेकंड वाले में, जो क्यू एक्स की घात है वही आर एक्स की घात है, यानी कि जो ये है वही शेषफल में मान लो भाग करने पर, शेषफल में मान लो आपको इस तरह से कुछ मिल गया हो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस इस प्रकार से कुछ भी मिला हो तो वो हो गया आपका, है ना। फिलहाल तो मिलेगा नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक बात यहाँ पर बोली गई है कि हाँ इस तरह से, तो आप यहाँ किसी और से भाग करेंगे क्या काम कर देंगे, एक्स की घात इसे कर देंगे 5, एक्स की घात इसे कर देंगे 3, तो भाग करेंगे तो हो सकता है मिल जाए एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से शो करा देना, ऐसे थर्ड बार में शो करा देना कि पी एक्स से भाग करो और आपको नीचे 0 मिल जाए, यानी कि शेष
सेकंड हो गया, हाँ ये रहा। अंतिम वाले में शेषफल 0 आना चाहिए। थर्ड है, उसने बोला शेषफल 0 आया, मान लो इससे भाग दिया मैंने, भाग करने पर मेरा शेषफल जो है 0 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से तीनों शो हो गए। इस प्रकार से आप तो कर लीजिएगा।